Hello students, I am Santosh, your science teacher. Today I am going to teach you plants, habitats and adaptation. In first chapter, I have taught you plants, the food producer. Okay, means how plants make their food. Related to that. In this chapter, we will study plants, habitats and adaptation. First of all, you must know what is habitat and what is adaptation. Okay, habitats. What is habitat? Okay, habitat means the place where plant can survive or grow naturally. That is their habitat. And adaptation means the plants adapt their condition, adapt the condition to survive. Okay, मेरा कहने का मतलब है कि जो habitats मीन्स एक नेचुरली जगह होता है जहाँ पे प्लांट इजिली ग्रो कर सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं. और बात करें एडेप्टेशन की, तो एडेप्टेशन में प्लांट ऐसे जगह पे होते हैं जहाँ पे वो नेचुरली सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए क्या करते हैं उस कंडीशन को वो एडेप्ट करते हैं. ठीक है, और उसके हिसाब से उसके तौर तरीके मतलब उस जगह पे रहने के लिए अपने कुछ प्लांट्स अपने बॉडी पार्ट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं. ठीक है, अर्थ मीन्स हमारे प्लेनेट्स पे बहुत वैरायटी के प्लेसेस हैं, मतलब कहीं माउंटेन्स है, कहीं सी है. ठीक है, तो इस हिसाब से अलग अलग जगह के अलग अलग प्लांट्स अपने अलग अलग एडेप्टेशन शो करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मीन्स वैसे प्लांट जो लैंड पे रहते हैं. ठीक है, तो उस प्लांट्स के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे. ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम लोग वैसे प्लांट जो माउंटेन्स पे सर्वाइव करते हैं. ठीक है, तो जो माउंटेन्स पे सर्वाइव करने वाले प्लांट्स हैं उसे हम लोग कॉनिफर्स भी बोलते हैं. ठीक है, कॉनिफर्स. ओके, इसका मतलब क्या होता है कि कुछ मतलब यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं उनके प्लांट्स एक मीन्स की कोन शेप में होते हैं. ठीक है, कोन शेप में, और इनके जो लिप्स होते हैं ये मिडल शेप में होते हैं. ठीक है, जो कि एक कोन का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम लोग कॉनिफर्स बोलते हैं. ठीक है, और ये मोस्टली एवरग्रीन होते हैं और पूरे साल रहते हैं. ठीक है, इनके कुछ एग्जांपल्स हैं सेडर, फिर एंड स्प्रूस. ठीक है, और जो हिली रीजन्स हैं वहां पे लेसेंस होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वैसे प्लांट्स जो कि प्लेन्स में रहते हैं. तो हम लोग भी जहाँ पे भी फिलहाल हैं, ठीक है, प्लेन्स पे हैं, तो यहाँ पे आपने प्लांट देखे होंगे नीम, गुलमोहर, मैंगो, ये सब के प्लांट्स एक काफ़ी इनके हाइट मतलब बड़ी होती है, लेकिन उतना बड़ी नहीं होती जितना कि कौन से जो माउंटेनियस के जो प्लांट्स होते हैं. ठीक है, तो ये प्लांट काफ़ी छायादार और काफ़ी इनके ब्रॉड होते हैं लिप्स, मतलब ब्रॉड लिप्स नहीं होते, ब्रॉड इनका स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे प्लेन्स के बारे में. तो प्लेन्स में मैंने अभी बताया कि जो नीम है, पीपल हुआ, ये सब प्लेन्स के प्लांट्स हैं. ठीक है, जो कि प्लेन में रहते हैं. ठीक है, जहाँ पे समतल भूमि है वहाँ पे करते हैं. और देखेंगे तो गुलमोहर भी हो गया. ठीक है, मलबरी ट्रीज हो गए. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कोस्टल एरियाज में. तो कोस्टल एरियाज में जैसे प्लांट्स हैं, कोकोनट हुआ. ठीक है, और ये सब कोस्टल एरियाज में रहने वाले प्लांट्स हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं डेजर्ट प्लांट की. तो डेजर्ट प्लांट जो होते हैं जहाँ पे जिसे मरुस्थल बोलते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हॉट होती है, जहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है, वहाँ पे प्लांट्स क्या करते हैं कि वो लिव्स को
का उनका फॉर्म होता है वो निडल शेप में होता है। अब निडल शेप में क्यों होता है? ताकि ये ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है इसे कम कर सके। अब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस क्यों कम करेंगे? क्योंकि इनके पास वाटर की काफी कमी होती है और ये नहीं चाहते कि इजिली इनका जो वाटर है इन्होंने स्टोर किया है ये इजिली ट्रांसपिरेट हो जाए। इसलिए क्या करेंगे, ये जो लिप्स है, इनका जो लिप्स का स्ट्रक्चर है ये उसे एडप्ट करके छोटे बना लेते हैं। इसलिए आप देखेंगे मोस्टली कि जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं उनमें या तो लिप्स ना के बराबर होंगे या फिर वो काफी छोटे छोटे होंगे। क्यों छोटे छोटे? क्योंकि अगर बड़ा लिप्स होंगे तो ट्रांसपिरेशन भी मैक्सिमम होगा, मींस कि वाटर लॉस ज्यादा होगा, और छोटे हैं मतलब कि निडल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं तो वहां पे ट्रांसपिरेशन कम होगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट देखते हैं मार्श। मार्श मींस क्या कि ऐसे जगह जहां पे दलदल काफी होती है। ठीक है, जो मार्शी लैंड्स होते हैं एक्चुअली वहां पे मार्शी लैंड में दलदल क्यों होती है? क्योंकि वहां पे क्ले सॉइल होते हैं और क्ले सॉइल के पास एबिलिटी होती है कि वो वाटर को काफी ज्यादा तक स्टोर कर सकते हैं। अब वाटर ज्यादा स्टोर करेंगे और उसमें जो डेड और डिकम्पोज्ड पार्टिकल्स होते हैं ये उसके साथ मिक्स करके स्टिकी हो जाते हैं। तो आपको पता होगा कि जो रूट्स होते हैं ये एयर भी एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे कुछ। तो अब क्ले सॉइल में और या फिर दलदल में मार्शलैंड में ये एयर इन्हें नहीं मिल पाता, तो ये क्या करते हैं कि ये अपने एक्सटर्नल रूट्स डेवलप करते हैं। आपने बहुत सारे प्लांट्स के देखे होंगे कि जैसे बरगद, उसमें देखो कि बाहर से रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, ऊपर से उनके ब्रांचेस से रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे ही रूट्स ये प्लांट्स में निकलना स्टार्ट हो जाते हैं जो प्लांट्स मार्शलैंड में रहते हैं। ठीक है, और जो रूट्स ग्राउंड के अंदर ना होकर बल्कि हवा में लटक रहे होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एरियल रूट्स। ओके, एग्जांपल्स में आपको मेन ग्रुप पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं एक्वेटिक। एक्वेटिक समझ में आई बात? ओके, एक्वेटिक मींस की वाटर से रिलेटेड, मींस एक्वा मींस वाटर। एक्वेटिक मींस की जो प्लांट वाटर से रिलेटेड उनकी जो एडेप्टेशंस है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 3 टाइप्स के प्लांट हम पढ़ेंगे, फ्लोटिंग, फिक्स्ड एंड अंडर वाटर प्लांट्स। फिक्स्ड फ्लोटिंग मींस की कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एक जगह पे वाटर पे नहीं रहते बल्कि वाटर के किसी भी डिफरेंट पार्ट में फ्लोट होते रहते होंगे। आप देखते होंगे तालाब में कि कुछ छोटे छोटे प्लांट्स ग्रीनरी टाइप स्लिप्स, ऐसा लगता है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहते हैं। हवा चलती है तो एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहते हैं, मतलब ये फ्लोट करते रहते हैं। तो इस टाइप के प्लांट को हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स। और ये फ्लोटिंग क्यों है? क्योंकि इनके जो रूट्स हैं अंडरग्राउंड तक नहीं पहुंच पाते, जो सरफेस है वाटर के अंडर वाटर सरफेस वहां तक नहीं पहुंच पाते और इस वजह से फ्लोट होते रहते हैं। और इनके कुछ एग्जांपल्स हैं डकवीट, वाटर हैसियन्थ और वाटर लेट्यूस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि फ्लोटिंग प्लांट्स के होते हैं। नेक्स्ट है फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स। फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स में इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं ये तो रहते ऊपर ही हैं, दिखते भी ऊपर हैं, लेकिन इनके जो रूट्स हैं और स्टेम्स हैं ये सरफेस तक जाती हैं। जैसे लोटस के लीव्स या फिर फ्लावर्स, ये सब कुछ एबव होते हैं वाटर के, और इनके जो रूट्स और स्टेम है ये नीचे के पार्ट्स तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इन्हें फिक्स कर देते हैं, मतलब कि इनके अपने जगह से मूव नहीं होने देते। स्टूडेंट्स, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि इनके जो स्टेम्स होंगे, ठीक है, जो इनके पार्ट्स होंगे ये काफी हल्के होते हैं। हल्के क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये इजिली तैरते रहेंगे। ठीक है, मतलब क्या कि इनकी जो डेंसिटी होगी काफी कम होगी और इनके जो स्टीम होंगे ये स्पंजी होंगे, और स्पंजी होने के कारण ये हल्के होते हैं, और हल्के होने की वजह से ये मतलब ज्यादा वेट नहीं होने की वजह से डूबते नहीं है। ठीक है, और जो ये प्लांट्स के लीव होते हैं ये वैक्सी कोटिंग टाइप के होते हैं। वैक्सी कोटिंग मींस कि इन पे पानी ज्यादा नहीं ठहर सकता। क्यों नहीं पानी ठहरना चाहिए? क्योंकि अगर पानी ठहरेगा तो ये फिर हवा कैसे ले पाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ये क्या करते हैं कि जैसे लोटस प्लांट हुए या कुछ ऐसे प्लांट हुए जहाँ पे पानी पड़ता है तो भी साइड से अलग हो जाते हैं, और ये मींस की एयर एब्जॉर्ब करने के काम में आते हैं। ठीक है, लोटस, वाटर लिली कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है अंडर वाटर प्लांट।
अंडर वाटर प्लांट, ये तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये प्लांट कहाँ रहता होगा, वाटर के अंदर, ठीक है। तो ये प्लांट अंडर वाटर रहेंगे। अब बात आती है कि अंडर वाटर रहेंगे तो फिर हवा कैसे लेंगे, करेक्ट। तो इसका रीजन यह है कि जो वाटर है, वाटर में भी कुछ एयर पार्टिकल्स रहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो वहां से जरूरत की गैसेस होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड ये वाटर से ही ले लेंगे और उसके बदले में ये ऑक्सीजन भी वाटर में छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि जो वाटर है वो प्यूरिफाई होते रहेगा। ये वाटर प्यूरिफाई करने का काफी अच्छा करते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, और इसके जो पत्ते होते हैं ये काफी लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। और इनके एग्जांपल्स हैं पॉन्डवीड, हाइड्रिला एंड टेप ग्रास। ओके ओके, नेक्स्ट इंसेक्टिवरस प्लांट। इंसेक्टिवरस मींस एक वर्ड से आपको पता चलता होगा कि मतलब ये खाने का काम करते हैं। और इंसेक्ट मींस कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि एक मतलब एनर्जी सन से ना लेकर एक किसी न किसी एनिमल पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और ये इंसेक्ट्स को खाकर अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप्स के प्लांट्स को हम कार्निवोरस प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, पिक्चर प्लांट हुए, विनस फ्लाई ट्रैप हुआ, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जो क्या करते हैं कि ये ट्रैप करते हैं। मींस कि कोई जो इंसेक्ट्स को पहले तो अट्रैक्ट करेंगे और जैसे ही इंसेक्ट्स या कोई एनिमल्स, छोटे एनिमल्स इसके ऊपर बैठते हैं तो इसे ट्रैप कर लेते हैं या फिर उसे अपने नीडल लाइक स्ट्रक्चर से उसे सक कर लेते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स सक कर लेते हैं और इस प्रकार से वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फंगी, ठीक है। इस टाइप के प्लांट आपने देखा होगा कि ये ग्रीन नहीं होते। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये जब ग्रीन नहीं होते तो फिर फूड कैसे बनाते होंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि इस टाइप के प्लांट ग्रीन नहीं होते क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। और ये फूड नहीं बनाते। तो ये फूड लेते कहाँ से, तो इनका फूड का सोर्स होता है ये जो डेड और डिकम्पोज्ड पार्ट होते हैं उनसे ये फूड लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा मशरूम जो व्हाइट होता है, आप खाने में भी यूज करते हैं या फिर उसे खाते होंगे, ठीक है। तो ये ग्रीन नहीं होते और ये फूड भी नहीं बनाते, क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो ये क्या करते हैं कि जो डेड और डिकम्पोज्ड पार्ट होता है उससे ही न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं मशरूम और मोल्ड्स। नेक्स्ट पार्ट है ग्रास। ओके, ग्रास क्या होते हैं, एक रनर होते हैं, ठीक है। और ये प्लांट क्या करते हैं, रनर मींस कि ये जहां भी सॉइल से ऊपर आएंगे तो ये वहां से अपने पार्ट को ऑर्गेनाइज करके डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और सब एक और आपको अच्छी बात बताता हूँ कि जो ग्रास है, ग्रास में जैसे बैम्बू हो गया, एक काफी तेजी से बढ़ता है। मतलब कि अर्थ पे या वर्ल्ड में ये सबसे इनकी जो रेट ऑफ ग्रोथ होती है काफी हाई होती है। मतलब एक दिन में 1 या 1.5 मीटर से ज्यादा ये लंबे बढ़ सकते हैं। एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। हम लोग इस चैप्टर में बात कर रहे थे हैबिटेट्स और एडेप्टेशन की। हैबिटेट मीन्स होता है कि वैसे प्लांट जो नेचुरली कहीं भी, मतलब कि अपने जहाँ उनका अपना रीजन है, मतलब कि जहाँ पर वो नेचुरली सर्वाइव करते हैं वहीं पर रहते हैं। और एडेप्टेशन मीन्स कि वैसे प्लांट जहाँ पर उनका नेचुरली नहीं होकर वो उस एनवायरनमेंट को एडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि अर्थ पे वैरायटी मतलब कि बहुत डिफरेंट प्लेसेस हैं। कहीं वाटर है, कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेन है, कहीं मार्शलैंड है, कहीं डेजर्ट है, कहीं की कंडीशन हॉट है, कहीं की कोल्ड है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के प्लांट होते हैं। हम पहले बात कर चुके हैं प्लांट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की। टेरेस्ट्रियल मींस कि जहाँ पे लैंड पे रहने वाले प्लांट्स के बारे में। तो जो प्लांट्स माउंटेन्स पे होते हैं उसे हम लोग कॉनिफर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये प्लांट्स के स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप के होते हैं, मींस कि ये कोन शेप होते हैं, ठीक है। कोन शेप मींस कि इनके जो प्लांट्स के लिप्स होते हैं ये निडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड काफी होते हैं। अगर बर्फ अगर भी गिरती है तो ये स्लाइडली मतलब स्लाइड होकर स्लिप होकर नीचे चले जाए और ये सेफ रहे। नेक्स्ट प्लेन्स मींस कि जहाँ की जो भूमि है वो समतल और सही रहे। उस जगह पे होने वाले कुछ प्लांट्स हैं जैसे नीम, गुलमोहर, बरगद, ये सब टाइप्स के प्लांट्स हैं, ठीक है। और इनके ये काफी छायादार और काफी ब्रॉड
प्लांट्स होते हैं। डेजर्ट मीन्स की वैसे कंडीशन, डेजर्ट मीन्स अ प्लेस वेयर जहाँ की कंडीशन काफी हॉट होती है, और हॉट होने की वजह से क्या होता है कि वहां पे प्लांट्स को अपने जो वाटर वहां पे मिलना काफी मुश्किल होता है, और वाटर काफी मुश्किल होता है, इसलिए वो प्लांट्स नहीं चाहते कि वो जो वाटर एब्जॉर्ब करें वो इजिली लॉस हो जाए या इजिली ट्रांसपीरेट हो जाए। तो इस वजह से क्या होता है कि वहां के जो प्लांट्स होंगे उनके या तो लीव्स बहुत छोटे छोटे होंगे या तो फिर नीडल लाइक स्ट्रक्चर होंगे। आपने कैक्टस देखा होगा, ठीक है, तो जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, जो मतलब कांटेदार दिखते हैं, तो एक्चुअली में क्या है, वो भी लिव्स ही हैं, लेकिन उनका जो एडेप्ट कर चुके हैं, मतलब कि अपने स्ट्रक्चर को उन्होंने चेंज कर दिया है। क्यों चेंज कर दिया है? ताकि वाटर लॉस काफी ना हो, ठीक है। अगर जितने बड़ा मतलब लिप्स होगा उतना ही ज्यादा ट्रांसपीरेशन मतलब वाटर लॉस होगा, और जितना छोटा पतला होगा लिप्स होगा लिप होगा वो काफी कम होगा। नेक्स्ट हमने देखा था मार्श के बारे में। मार्श मीन्स की एक ऐसी जगह जहाँ पे कि क्ले सॉइल काफी होते हैं। अब क्ले सॉइल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो वाटर को काफी होल्ड कर सकते हैं। अब काफी वाटर को होल्ड करेंगे मतलब कि उसमें वाटर की अवेलेबिलिटी काफी होगी और वो काफी गीले होंगे, और इस ऐसे जगह को हम लोग हिंदी में दलदल बोलते हैं। और तो इसमें क्या होता है कि जो प्लांट होंगे उनको रूट के थ्रू एयर को ले पाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या करते हैं प्लांट कि एयर तो चाहिए ही, तो इसके लिए क्या करते हैं कि अपने प्लांट से कुछ ब्रांचेस से रूट्स निकालना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपने बरगद को देखा होगा, ठीक है, तो बरगद में आपने रूट्स देखे होंगे, जो ब्रांचेस होगा से नीचे लटकते रहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही मतलब प्लांट्स में रूट्स निकलते हैं, और इस टाइप के रूट्स को जो कि हवा में होते हैं मतलब ब्रांचेस से निकलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एरियल रूट्स। और एरियल रूट्स क्या काम करेंगे? ये एयर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मैंग्रोव। नेक्स्ट हमने देखा एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक वर्ड से ही पता चल रहा है, एक्वेटिक मींस वाटर से रिलेटेड। तो वाटर है तो वाटर के अंदर भी हो सकता है, वाटर के ऊपर भी हो सकता है, और वाटर पे तैर भी सकता है। तो सबसे पहले हम लोग फ्लोटिंग देख लेते हैं। तो फ्लोटिंग मींस कि आपने पॉन्ड्स वगैरह में देखा होगा, छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो टूटे हुए जाते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता। एक्चुअली वो प्लांट्स होते हैं और लाइव होते हैं, ग्रीन, एक तरफ से पानी चलते हैं दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, हवा की तरफ घूमते रहते हैं। तो ये फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है फिक्स्ड प्लांट्स। फिक्स्ड प्लांट्स में जैसे लोटस, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि इनके जो रूट्स हैं वो ग्राउंड से टच में रहते हैं और ये फिक्स्ड होते हैं, इस वजह से अपनी जगह से मूव नहीं हो सकते। लेकिन इनके जो भी रिमेन पार्ट्स हैं लाइक लीव्स और फ्लावर्स ये वाटर के ऊपर होते हैं, लेकिन फ्लोटिंग के रूट्स जमीन तक नहीं जाते, इस वजह से घूमते रहते हैं। और फिक्स्ड प्लांट्स में इनके रूट्स मतलब ग्राउंड सरफेस तक जाते हैं, और इनके जो स्टेम होते हैं ये स्पंजी होते हैं। अब बात आती है स्पंजी क्यों होते हैं? क्योंकि स्पंजी होंगे तो इनकी डेंसिटी कम होगी, और डेंसिटी कम होगी मींस कि हल्के होंगे, और जिस वजह से एक प्लांट आसानी से मतलब कि ये वाटर के अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर वाटर प्लांट। अंडर वाटर प्लांट्स मींस कि वैसे प्लांट जो कि हमें दिखते ही नहीं है बल्कि वो वाटर के अंदर रहते हैं। और इनके इस टाइप के प्लांट में इनके जो लीव्स होते हैं ये काफी लंबे होते हैं, जैसे टेप ग्रास, ओके, टेप ग्रास या हाइड्रिला पॉन्डवीड, ये क्या होते हैं कि ये प्लांट्स के अंदर वाटर के अंदर होते हैं। तो आप कहेंगे कि सर जब ये प्लांट्स के अंदर होते हैं तो एयर कहाँ से लेंगे? वेरी गुड, तो ये इनका एयर लेने के हमारे वाटर जो होता है, वाटर में भी कुछ एयर होते हैं, ओके। आपने देखा होगा एक्वेरियम वगैरह में जब लिव्स जहाँ पे फिश वगैरह रहती है तो वहाँ पे हमें ऑक्सीजन की सप्लाई हमेशा कंटिन्यू रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अंदर तक ऑक्सीजन पहुँचनी चाहिए। तो वहाँ पे मतलब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो वहाँ से जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन भी वो वाटर में रिलीज करेंगे। इस वजह से क्या होता है कि वाटर में वो वाटर को प्यूरिफाई करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंसेक्टिवरस प्लांट। इंसेक्टिवरस प्लांट्स को हम लोग कार्निवरस प्लांट्स भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि कार्निवरस प्लांट मींस कि वैसे प्लांट जो डायरेक्ट सन से एनर्जी ना लेकर बल्कि ये किसी न किसी छोटे जानवर से मतलब छोटे छोटे एनिमल से लाइक इंसेक्ट्स हो गया, ग्रासहोपर्स, बीज वगैरह जो कुछ भी है, तो उनसे ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ये क्या करते हैं? एग्जांपल्स के तौर पे विनस फ्लाई ट्रैप हो गया या पिचर प्लांट हो गए। ये क्या करते हैं कि पहले तो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और ये जैसे ही इंसेक्ट्स इनके पास आते हैं तो ये उसे ट्रैप कर लेते हैं, मतलब उसे क्लोज कर लेते हैं, उनको मतलब
पकड़ लेते हैं और उनसे जो एनर्जी उनके पास है इंसेक्ट के पास में उससे सक कर लेते हैं, एनर्जी को सक कर लेते हैं और इस प्रकार से वो सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया था आपको फंगी के बारे में। तो एक क्या होते हैं कि एक ऐसे प्लांट जो कि ग्रीन नहीं होते। अब आप कहेंगे कि सर ये प्लांट तो ग्रीन क्यों नहीं है? सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि प्लांट ग्रीन क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल होता है। लेकिन ये जो प्लांट है फंगी इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो आप फिर पूछेंगे सर क्लोरोफिल नहीं है तो फिर फूड कौन बनाएगा? तो कहेंगे वेरी गुड। तो एक जो फंगी है ये फूड नहीं बनाता, बल्कि ये क्या करता है कि ये भी दूसरे प्लांट से ये दूसरे कहीं से भी एनर्जी को लेते हैं। मतलब क्या कि जो डिकम्पोज पार्ट होते हैं, डेड पार्ट होते हैं, वहां से ये एनर्जी को लेते हैं। जैसे आपने एग्जांपल के तौर पे मशरूम जो आपने देखा भी होगा या खाया भी होगा, तो इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट है ग्रास। ग्रास ये इसे हम लोग रनर भी बोलते हैं और ये काफी तेजी से बढ़ने वाले प्लांट्स होते हैं। और ठीक है, और इसमें जो सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्लांट एक है जिसे हम लोग बैम्बू बोलते हैं। ये एक दिन में कम से कम 1 या 1.5 मीटर तक भी ऊपर बढ़ सकता है। ठीक है, दैट्स ऑल, इतना ही है। और आप लोग पढ़ते वक्त बुक जरूर प्रेफर करें और सबसे पहले एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, और उसके बाद भी ना समझ में आए तो हम अपने स्कूल ऐप के थ्रू आपको प्रोवाइड कराएंगे और आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ओके, अगर उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ डाउट होती है तो आप स्कूल के व्हाट्सएप या फिर ऐप के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। Like, share and comments. Please subscribe to this channel and also press the bell icon for further notification. Thank you.